जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पार्षदगण का स्वागत कर रहे हैं। जिले के नगर परिषद में जो समाज के पार्षद हैं, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग की अगुवाई में हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा मैडम सुमन सैनी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सारे आ जाएंगे। करो मैम। मैम इधर सामने सामने देखना जी, सामने देखो जी, सामने मैम, सामने सामने प्लीज, सामने एक बार पुष्पमाला को हाथ लगा के इधर देखना जरा। ज्योति जी आप थोड़ा साइड हो जाओ, साथ हो जाओ। हीरा दसी थोड़ा आगे आ जाओ, हीरा दसी थोड़ा आगे आओ। सारे सबका ऐसे ऐसे वाह वाह खड़े कर ले यार, थोड़ा सा आप भी ऐसे हो जाओ, और सब आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी, लवरी बाइट कर लेंगे, लवरी कर जल्दी सारे ट्रक एक मिनट सब प्लीज। हेलो जी, इसके बाद सभी से अनुरोध है। भाई फुले चौक का उद्घाटन किया है। सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज सावित्री बाई फुले की जयंती भी है, उसकी भी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। महापुरुषों की जयंतियों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जिस तरीके का हमारे महात्मा ज्योतिबाई फुले का और माता सावित्री बाई फुले का जीवन रहा है, उस जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है। और उसी प्रेरणा के स्रोत पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हरियाणा के विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम गरीब की बात करें, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम युवा की बात करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर हम चल रहे हैं। और सभी को आज कैथल वासियों को बहुत बहुत बधाई है। आज मेरा भी सौभाग्य है कि सभी अपने बहन भाइयों का आशीर्वाद लेने का ये शुभ अवसर मेरे को प्राप्त। मैडम, महिला उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले के जो काम है वो याद किए जाते हैं। पीछे एक और महिला खड़ी है चेयरपर्सन, और आपके बराबर में जिलाध्यक्ष खड़ी है, आप भी एक महिला है, तो कितनी भूमिका मानते हैं आज के समय में जो अधिकार उन्होंने दिलाए हैं? सौभाग्यशाली हम महिलाएं हैं। और मैं तो अपनी माता सावित्रीबाई फुले, अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपनी सासू माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए। तो आज हम जिस तरीके से महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और जैसे हम मंचों के ऊपर खड़े हैं, उनका बहुत बहुत हम साधुवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। श्रीमती सुमन सैनी जी, मंच पर हमारे She is also actively involved in politics with the BJP. हरियाणा राज्य कार्यकारिणी में पदोन्नत रह चुके हैं। दिसंबर 2024 में इन्हें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा नियुक्त किया गया। उनके साथ हमारे अन्य मेहमान मंच पर आसीन हैं श्रीमती ज्योति सैनी जी, जिलाध्यक्ष। और मैं चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियों की करतब ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। आए हुए मेहमानों की आभूषित करना हमारे आदर, हमारे संस्कार हैं।
अतिथि देवो भव की हमारी बहुत ही सुंदर परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय ग्रुप प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय ग्रुप का। सचिन प्रधान जी फाइल देखिए पड़ा रहेगी। एक साथ आगे लेकर जाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। ये आज फिर साबित हो चुका है। और आप सबको एक बात और कहना चाहूंगी कि प्रथम शिक्षिका जो हमारे भारत की रही है सावित्री बाई फुले, आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती में मैं एक और घोषणा करती हूँ कि जैसे आज इतने सुंदर ज्योतिबा आप सभी से अनुरोध है सामने सामने इधर हाँ जी। ओके जी, ओके ओके हो गया जी। रहे माँ सावित्री बाई फुले अमर रहे और सैनी समाज जिंदाबाद। भाई देखो संख्या तो बहुत है पर पता नहीं सर्दी है क्या नहीं। आप लोगों की ना ताली की गिड़गिड़ाहट नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ताली बजाना एक कला भी है और इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमारे बीच नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आज महात्मा ज्योतिबाई फुले की चौक का उद्घाटन था, उसमें मेरे को भी आने का सौभाग्य मिला। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आज माता सावित्री बाई फुले की जयंती है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज उस महान शख्सियत सावित्री बाई फुले भारत की पहली शिक्षित महिला, जिन्होंने समाज के जो अंधकार बहुत सफल हुए। अभी मेरे से पहले मंच पे भाई साहब बोल रहे थे तो भाई साहब समाज की बात कर रहे थे, तो मैं आराम से बैठी सुन रही थी। भाई साहब, ये वो समाज है जिस समाज ने नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री दिया है। भाई साहब, ये वो समाज है जिस समाज ने एक गृहिणी को घर से निकाल कर आज मंच पे खड़ा हुआ है। मेरा वो सैनी समाज है, ये वो सैनी समाज है जहां महात्मा ज्योतिबाई फुले, माता सावित्री बाई फुले, महापुरुष मेरी माता ने जन्म लिया है, वो मेरा समाज है। आज ये समाज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सैनी समाज का नाम है। ये वो समाज है। और अगर मैं बात करूं
बाई फुले मेरी माता की, जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी, और वो किस तरीके से आप सब जानते हैं कि जब उनकी शादी करके वो महात्मा ज्योतिबाई फुले के घर आई, शुरू से उनको शिक्षा का बड़ा लगाव रहा है। और जब वो उनकी रुचि थी, जब उनकी रुचि महात्मा ज्योतिबाई फुले ने देखी तो उनको पढ़ाया, और वो पढ़कर उन्होंने वो रास्ते खोले हमारे लिए जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी मन की बात के कार्यक्रम में 108वें एपिसोड में हमारी माता सावित्री बाई फुले का जिक्र करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनका नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान हमारे सामने आता है, और वे हमेशा महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए शिक्षा का जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय में बहुत आगे बढ़कर उन्होंने योगदान दिया और गलत प्रथाओं का विरोध किया। ये वो समाज है जिस समाज की चर्चा नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो वो समाज है जो मेहनती और ईमानदारी है, जो भोला समाज है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी अहम भूमिका रखता है। समाज ने हमेशा ही सदैव ही देश के विकास के लिए अच्छी सोच रखी है, और अच्छी सोच के साथ चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे एकता का क्षेत्र है, चाहे समाज को आगे बढ़ाने की बात है, सभी बातों को लेकर सूझबूझ के साथ ये समाज हमारा डटा खड़ा है। दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना की बात करें, चाहे हम गरीब को अंतिम पंक्ति में बैठे लाभ की बात करें, चाहे हम नौजवानों को बिना पर्ची बिना खर्ची के बात करें, चाहे हम गरीब के उत्थान की बात करें, चाहे हम बच्चों के विकास की बात करें, चाहे हम महिलाओं के सुरक्षा की बात, प्रत्येक जिले महिला थाने खोलने की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें जिसमें एक गृहिणी को मुफ्त में सिलेंडर देने का 500 रुपए में काम करने की बात करें, चाहे हम 24 घंटे लाइट देने की बात करें, चाहे हम जन धन खाते के तहत प्रत्येक व्यक्ति का शून्य के ऊपर खाता खोलने की बात करें, ऐसे बहुत से काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए। चाहे हम 370 धारा समाप्त करने की बात करें, चाहे हम रामलला मंदिर बनाने की बात करें, मेरे हिंदुओं, मेरे समाज वालों, कि अगर मोदी जी ना होता ये मंदिर की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम समाज के बीच में बैठे हैं तो मैं उस बात पे भी आऊंगी जो हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने देखा है समाज में बहुत बुराइयां हैं, जो हमारे महापुरुषों ने प्रयास किए उन बीमारियों को खत्म करने के लिए, उन प्रयासों में हमारा भी योगदान होना चाहिए। मेरे भाई बहनों,
क्योंकि वो समाज कभी सफल नहीं होता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। तो समय समय पर ऐसे सम्मेलन भी जरूरी है, होने चाहिए। और मेरे को खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल के ऊपर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में जिनके बच्चे 10वीं और 12वीं में 80% अंक लेकर आए हैं, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। चाहे मैं बात करूं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, जो हमारे हरियाणा से ही, पानीपत से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी। इसी तरीके से बहुत से काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर मैं बखान करने बैठूं तो बहुत समय इसी में लग जाएगा। आज हम समाज के तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं तो आप लोगों से बहुत उम्र में छोटी हूं, जो मेरे समक्ष बैठे हैं, जो मंच पर बैठे हैं। मैं तो आपकी बेटी के समान हूं। जरूरी है समाज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना और ऐसी सी बुराइयों के ऊपर बात करना, चाहे दहेज प्रथा है। समाज में इकट्ठे हुए आप एक मंच के ऊपर और वहां पर निर्णय करें कि कोई दहेज नहीं लेगा। हमारी धारणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है। जब रिश्ता देखने जाते हैं तो एक ही हमारी मंशा होती है, भाई पढ़ी लिखी बहू चाहिए, हमने तो नौकरी लगी चाहिए। भाइयों चाहिए तो नौकरी लगी, क्या ये भी हमने मंथन किया है कि पढ़ी लिखी और नौकरी लगने वाली लड़की के साथ रहन सहन कैसा होना चाहिए? क्या भी इस बात पे मंथन किया है हम लोगों ने? क्योंकि उसकी भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। आज भी कहते हैं परिवार टूट रहे हैं। परिवार क्यों टूट रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण उसका भी तो होगा। कहते हैं लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। क्यों भाई, लड़की हर तरीके से एडजस्ट करे। क्या लड़की एडजस्ट करे? क्या हमारे समाज में हमारी कोई भूमिका नहीं है कि हम बेटियों को तो संस्कार देके हम अपने बेटों को भी संस्कार अच्छे देने चाहिए। उनको भी समझाना चाहिए कि अगर घर से बाहर जाएगा, किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा तो यह भी ध्यान रखना तेरे घर में भी माँ बेटी बैठी है। अगर ऐसी सोच हमारी होगी तो समाज से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अक्सर हम सरकारों को दोष देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। सरकारों का दायित्व है, क्या उससे पहले हमारा भी दायित्व है? कभी हमने सोच विचार नहीं किया। तो इस पे सोच विचार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अपने महापुरुषों ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए, ऐसे से समाज ने महापुरुष दिए कि जिनकी वजह से आज हम मंचों के ऊपर खड़े हैं। ये सोच विचार करने का विषय है। आज यहां से आप लोगों को एक मंथन करके जाना चाहिए, क्योंकि समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आज ये इतनी तादाद में अपना समाज इकट्ठा हुआ तो उसमें मेहनत लगी है, हर व्यक्ति ने प्रयास किया है। आज यहां से कुछ मंथन लेके जाना, कुछ विचार लेके जाना कि बहन जी ने हमें क्या किया, क्या कहा है, और हम उस बात पर सोच विचार करें। आज तो मैं अपने परिवार से मिलने का मेरा मन था, और जैसे ही मेरे पास ज्योति सैनी जी के साथ सैनी समाज की पूरी टीम गई और मैं तुरंत कहा, तो इन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले की जयंती है, तो मैंने तुरंत हाँ भर दी कि मैं जरूर आऊंगी। और सौभाग्यशाली मैं भी हूं कि आज
मेरे को यहाँ आने का ये मौका मिला। और मैं एक बात और कहती हूँ कि अगर एक महिला शिक्षित होती है ना तो पूरा समाज शिक्षित होता है। वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती है तो उसकी ताकत बनो। आज सुमन सैनी खड़ी है आप लोगों के बीच में, आज मंच पे खड़ी बोल रही है, इसके पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहनों का सहारा बनिए। कहते हैं कि बाप को बेटी बड़ी प्यारी होती है,